तो चैप्टर की शुरुआत होती है और इधर हमें दिखा रहा है सुक्योंग और सुक्योंग की फियांसे का सीन, जहाँ पर वो दोनों को देख रहे होते हैं और इधर सुक्योंग की फियांसे बोलने लगती है सुक्योंग से, मैं यहाँ पर आई थी क्योंकि मैं ढूंढ रही थी कुछ सबूत, जो कि उन लोगों का एक मैसेंजर मर चुका था जो कि शायद से सुक्योंग ने मारा था। आप लोगों ने पहले चैप्टर्स में तो देखा ही होगा, यानी एक्सप्रेशन में देखा ही होगा, जहाँ पर वो उसका ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर आई थी। तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगती है, क्या तुम जानते हो, यानी कि तुमने ही क्या मारा था उस मैसेंजर को, यानी कि जिनवर पर्पल रोब सुजैंग को मारा था क्या। तभी हमें दिखा जाए सुक्योंग बोलने लगता है, मैं किसी सुजैंग को नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं किसी जिनवू पर्पल रोब को मारा था और वो भी एक मैसेंजर ही थी। क्या तुम यहाँ पर उसके ही विजिट करने के लिए आए थे। तभी हमें दिखा जाए वो लड़की बोलने लगती है, यानी सुक्योंग की फियांसे बोलने लगते हैं, हाँ मैं जानती थी यहाँ पर कुछ तो होगा, यानी कि यहाँ पर तो किलर आ ही सकता है। तभी हमें दिखा जाए सुक्योंग का सीन, जब वो बोलने लगता है, यानी कि इधर सुक्योंग का फेस ही कुछ अलग हो जाता है, नहीं बोलता वो कुछ भी, लेकिन तभी हमें दिखा जाए सुक्योंग की फियांसे उसके ऊपर ही गन पॉइंट करके बोलने लगती है, तो मुझे बोलो तुमने उसे क्यों मारा था। तभी हमें दिखा जाए सुक्योंग बोलने लगता है, क्या तुम अपने ही फियांसे को मारने जा रही हो। मैंने देखा था उसे कि उसने बहुत लोगों को मारा था और मैंने देखा था, यानी मैंने उन लोगों से एक बात सुना भी था कि उन लोगों के पास कोई अच्छा आइटम था, और इधर मैंने जब देखा कि वो सारे लोगों को मार दिया था और इधर वो मुझे भी मारने चाहती थी, इसी वजह से मैंने भी उसका फाइट बैक करके उसे मार डाला। और ये सारा कुछ बातें आप लोग तो पहले यानी कि प्रीवियस एपिसोड्स में देख ही चुके होंगे। तभी हमें दिखा जाता है सुक्योंग के फियांसे बोलने लगते हैं, तो मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं कुछ सोचने वाली हूँ। तभी हमें दिखा जाए सुक्योंग सोचने लगता है और जब वो बोलने लगता है, तुम ऐसा सोचती हो कि तुम अपने फियांसे को मारने वाली हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और इधर सुक्योंग बहुत ही डरा हुआ था। तभी हमें दिखा जाता है सुक्योंग की फियांसे बोलने लगती है, तुमने तो बोला था कि तुम उस एग्रीमेंट को एग्री नहीं करते, यानी कि जो एक पेपर पर सुक्योंग और उसका शादी का बात लिखा था, वहाँ पर सुक्योंग ने डिसएग्री कर दिया था, जिसकी वजह से अब बचने के लिए वो वही वाला प्लान आजमाने की कोशिश किया था। लेकिन इधर हमारी जो सुक्योंग की फियांसे है वो भी साथ ही रहे, इस वजह से बोलने लगती है, तुमने तो बोला था ना वो, तो अब क्या हुआ। तभी हमें दिखा जाता है सुक्योंग बोलने लगता है, मैं सिर्फ तब पागल हो चुका था, इसी वजह से मैंने ऐसा बोला। तभी हमें दिखा जाए ये सारा कुछ बातें सुनकर वो हंसने लगती है और तभी हमें दिखा जाए सुक्योंग बोलने लगता है, तुम अच्छी तरह से रहो क्योंकि तुम कभी भी मुझे गोली से उड़ा सकती हो, क्योंकि तुम्हारा गन मेरे सर के पास ही है। तभी हमें दिखा जाता है सुक्योंग बोलने लगता है, अगर तुम मुझे उड़ा दोगी तो तुम्हारे लिए कोई भी फियांसे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ही वन ऑफ द फियांसे हूँ तुम्हारा, क्योंकि वो इतनी मोटी है इसी वजह से उसे कोई लड़का नहीं मिलेगा, ऐसा वो बोल रहा होता है। तभी हमें दिखा जाए ये सारा कुछ बातें सुनकर सुक्योंग की फियांसे बोलने लगती है, तो देखते हैं, मैं तुम्हें एक रूम पर देखती हूँ और इधर हम लोग कुछ वहाँ पर ही बातें करेंगे, यहाँ पर कुछ बातें नहीं चलने वाली, एक रूम के अंदर क्या चलने वाला है आप लोगों को पता ही होगा। तभी हमें दिखा जाता है मेरा शक गलत निकलता है इस बार, क्योंकि वो दोनों ही रूम के अंदर होते हैं, जहाँ पर सुक्योंग की फियांसे उसे एक पेपर दिखाने लगती है और जब बोलने लगती है, ये पिक्चर मैं तुम्हारी रूम से मिला था, यानी उसे मिला था और इधर वो क्यों इस पिक्चर का यूज कर रहा था। तभी हमें दिखा जाता है सुक्योंग बोलने लगता है, मैं इस पिक्चर को खुद ही ड्रॉ किया हूँ। और इधर ये बात से सुनकर सुक्योंग की फियांसे शॉक्ड हो जाती है और यह बोलने लगती है, क्या तुम सीरियस हो। और तभी हमें दिखा जाता है ये सारा कुछ बातें सुनकर सुक्योंग बोलने लगता है, मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूंगा। और तभी हमें दिखा जाए ये सारा कुछ बातें इधर सुक्योंग की फियांसे सुन रही थी और इधर वो कुछ सोचने लगते हैं और इधर हमें दिखा जाए वो सोचने लगती है, वो तो ये एक ट्रेनिंग मेथड बना रहा था एक बॉडी के अंदर और इधर वो घर बैठे ही ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा था। और तभी हमें दिखा जाए ये सारा कुछ सोचकर, यानी वो बोल भी रही थी ये सारा कुछ बातें और इधर भी निकल सुक्योंग बोलने लगता है, हाँ वैसा ही कोच मैं थोड़ा ट्रेनिंग करता हूँ। और इधर ये सारा कुछ बातें सुनकर वो बोलने लगती है, वो तुम जा सकती हो नेशनल यूनिवर्सिटी पर, लेकिन एक हम लोग डील करते हैं, लेकिन मैं भी तुम लोगों के साथ एक डील करना चाहता हूँ। अभी तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 20K का हम लोग बॉडी पास है। और हाँ ये मेरे लिए बॉडी पास ही है, क्योंकि तुम लोगों को पहले 20K कर देना। तो इधर हमें दिखा जाए सुक्योंग की फियांसे अपने कपड़े उतारने लगती है, यानी ऊपर का कपड़े उतारते हैं, सारे कपड़े उतार नहीं रहते, आप लोग गलत मत समझना। तभी हमें दिखा जाता है वो बोलने लगती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी उस प्रॉब्लम में, यानी तुमने जो सुजैंग को मारा था मैं तुम्हें नहीं मारूंगी और मैं तुम्हारी और हेल्प भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे हील करना पड़ेगा। और इधर हील से आप लोगों को तो पता चल ही चुका होगा उसके गंदे इरादों का बारे में, जो कि उसे डायरी की देख कर ही पता चल चुका था मुझे, क्योंकि वो लोग एक रूम पर है और इधर उसे हील करने का बीच तो कुछ और ही होगा, तो आप लोग तो पता कर ही चुके होंगे। तभी हमें दिखा जाए सुक्योंग बोलने लगते हैं, हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। और तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगती है, तुम्हें उससे मिलेगा, यानी कि जो हमारी फैमिली है उसे सुलैंग
तो मेरी पहली शादी होने वाली थी, लेकिन वो डायरेक्ट तुम्हारे ऊपर ही चेंज कर दिया गया था और मैं वैसे ही कुछ तुम्हें बोल सकता हूँ, यानी कि रियल बातें को बता सकता हूँ। और जब मेरी खास है सुक्योंग बोलने लगता है वो कैसे करते हैं, यानी कि हील कैसे करते हैं उसे भी नहीं पता, लेकिन आप लोगों को पता है तो अभी जाकर कमेंट करो। तभी मेरी खास होता है सुक्योंग की फियांसे का सीन, जब वो बोलने लगते हैं कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे करते हो, और अगर तुम अच्छा करते हो तो मैं तुम्हें द मिनिस्ट्री ऑफ सर्वाइवेशन में पहुंचा दूंगी, जहाँ पर तुम बहुत ही अच्छा बन सकते हो, यानी तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा वहाँ पर। और जब दिखा जाता है वो बोलने लगती है, यानी सुक्योंग बोलने लगता है तुम जो ऐसा ट्रेनिंग करती हो और इधर तुम्हारा फिजिकल मेथड्स भी ऐसा ही है, क्योंकि तुम लोग यानी तुम बॉडी मोटी हो इस वजह से ही। और टीवी वो दिखा रही है ये सारा कुछ बातें सुनकर वो तो और ही खुश हो जाती है और वो बोलने लगते हैं पहली बार किसी ने मेरा ख्याल से ऐसा बोला है, और इधर थैंक यू, और इधर वो अपने वो दोनों में सुक्योंग का फेस लगा देती है। और इधर सुक्योंग सांस नहीं ले पा रहा होता है, इसी वजह से उसकी फियांसे उसे छोड़ देती है और इधर लिटरली सुक्योंग मरने वाला था, लेकिन इधर उसे तो नहीं पता होता है, लेकिन हमें पता चल जाता है। तभी हमें दिखा जाता है वो बोलने लगती है ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुका है, यानी कि सुजैन का प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुका है। मैं तुम्हें और भी सुक्योंग फैमिली यानी सू फैमिली का इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ, जैसे कि सू अनाना हमारी हेड है, उसके साथ ही साथ ये सारा कुछ हैंडल करती है। उनसे फैमिली से कुछ सू क्वीन गौरी है जो कि मुझे नहीं पता ये कौन है, क्योंकि ये यहाँ पर हमें रिवील नहीं करता है ये कौन है, लेकिन तभी हमें दिखा जाता है वो बोलने लगते हैं। और उसके साथ ही साथ तुम्हारी जो थर्ड आर्ट है वो सभी इनमें इन्वॉल्व है, यानी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तब के दिखा जाता है सुक्योंग बोलने लगता है ये सुलैन कौन है, और तभी दिखा जाए वो बोलने लगते हैं सुलैन है उसका सॉन, यानी उसका बच्चा। और इधर दिखा जाए सुक्योंग बोलने लगता है अब सू फैमिली क्या कर रही है, तुम्हारी फैमिली क्या करती है, और इधर हम दोनों का शादी क्यों फिक्स हुआ। तभी दिखा जाए वो बोलने लगती है तुम्हें अगर उसका और उसके साथ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे पहले किस करना पड़ेगा, मैं तुम्हें सब कुछ प्रॉमिस करके बता सकती हूँ कि मैं तुम्हें बोल दूंगी। तभी हमें दिखा जाए वो और इशारे देने लगती है, जो कि हमें पता तो चल चुका होगा, लेकिन इधर सुक्योंग को नहीं पता होते हैं। तभी हमें दिखा जाता है सुक्योंग भी मान जाता है, लेकिन तभी वो बोलता है तुम्हें पहले मुझे मुझे देना पड़ेगा फिर मैं तुम्हें किस करूंगा, ओके। और तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगते हैं तुम क्या सीरियस हो, और इधर हमें पता चलता है कि उसके साथ कोई अभी तक नहीं किया है, इसी वजह से वो इतना एक्साइटेड है बिकॉज ऑफ हिज बॉडी। आप लोगों को तो पता चल ही चुका होगा। तभी हमें दिखा जाता है सुक्योंग बोलने लगता है मैं कुछ भी झूठ नहीं बोला हूँ, तुम खूबसूरत हो, लेकिन ये गलत है, लेकिन मेरे पड़ोस में जो लड़की है वो ही इससे सुंदर है। और ये पर्सनल बातें मैं बोल देता हूँ बीच में, तो आप लोग बुरा मत मानना। और इधर भी दिखाया जाता है सुक्योंग की फियांसे सोचने लगती है ये पहली बार है जहाँ पर कोई मुझे ऐसा ट्रीट दे रहा है, यानी उसका अच्छा बोल रहा है, लेकिन मैं होता तो मैं उसका बुरा ही बोलता क्योंकि वो बॉडी है। और इधर हमें दिखाया जाता है सुक्योंग बोलने लगता है तुम क्या बोलने वाले हो कुछ बातें। और तभी भी दिखाया जाता है सुक्योंग की फियांसे बोलने लगती है उस सुपरविजन डिपार्टमेंट के बारे में, जहाँ पर वो ऐसा एक जगह था जहाँ पर जो एम्ब्रेयर था उस जगह का उसे डायरेक्ट उस जगह का उत्तराखंड करीब बना दिया जाता है, जिसकी वजह से वो राजे के जैसा ये हो जाता है और इधर वो लोग अपना राज कर सकते हैं। और वो सारे परिवार ही गुक परिवार था। और इधर हमें पता चलता है वो सारा कुछ बातें वो अपने फैमिली के बारे में बोल रही थी। और जब सुक्योंग सोचने लगता है मुझे नहीं पता था इस फियांसे का यानी इस फेक फियांसे का इतना अच्छा बैकग्राउंड है। और जब वो शॉक हो रहा होता है तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगते हैं तुम ऐसे मुझे मत देखा करो, मैं कोई जिनको इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसका ही कुछ एक यानी की तरह हूँ, यानी कि एक जगह का बहुत सारा डिवाइडेड में है। जैसे कि तुम लोगों को पता होता है एक ट्री में जैसे कि ब्रांचेस होते हैं, वैसे ही वो बातें कर रही थी, ऐसे ही ब्रांच एक है वो, और उनमें से उसके लेफ्ट और राइट में सेंसर काम करते हैं एम्परर जिन्वू के लिए। लेकिन एक फैमिली ऐसा भी है जो कि हमारे ट्रेडिशन को तोड़ दिया था, और उसके साथ ही साथ सू फैमिली बहुत देर से वहाँ पर आए थे, तो इसी वजह से हमारा जो ये मैरिज है वो परफेक्टली मैच हो गया था। यानी कि आप लोग तो पता चल ही चुका होगा कैसे उन लोग का शादी फिक्स हुआ था। और जब दिखा सुक्योंग सोच रहा होता है इस थ्रू के परिवार की अपनी स्थिति मजबूत करने की जरूरत है, और स्वाभाविक रूप से भी विवाह सबसे एक अच्छा और प्रभावी तरीका है। मेरे फादर और मदर को घर से निकाल दिया था बहुत साल पहले, और उसके साथ ही साथ उन्हें कभी भी
उनके सू परिवार में वापस नहीं बुलाया गया था और रूप से भी मारा नहीं गया था, यानी उसके जो सू फैमिली है वहाँ पर उन लोगों को मारा नहीं गया था। और ये समय हम लोग सू फैमिली के शिकार है, यानी कि सुक्यों ऐसा सोच रहा होता है और जब वो सोचता है ये सारा कुछ एक बेहतर बहुत मस्त होने जा रहा है। और तभी हमें दिखा जाए सुक्यों की फियांसे का सीन, जब वो बोलने लगती है तो मैं तुम्हारा हेल्प कर चुका हूँ तो तुम्हें अब मेरा भी करना चाहिए। तभी हमें दिखा जाता है सुक्यों बोलने लगता है मुझे वैंग सुन बुलेट चाहिए, और वो बुलेट है जो कि सुक्यों की फियांसे ने चलाया था वहाँ पर। और तभी हमें दिखा जाता है वो बोलने लगती है, यानी कि सुक्यों की फियांसे बोलने लगती है हमारे एग्रीमेंट में ऐसा नहीं किया गया था, यानी बोला नहीं गया था। तभी हमें दिखा जाए सुक्यों अपने पैन के अंदर से, यानी कि आप लोग जगह तो देख ही चुके हो, वो कुछ और सही जगह था जहाँ से वो कुछ एक बॉल की तरह निकालता है। आप लोग मत समझना कि सुक्यों का ये बॉल है, क्योंकि वो ये बॉल बनाया था और जब वो बहुत ही गंदा आदमी है इसी वजह से वो और ही जगह पर ये बॉल रखता है। तभी हमें दिखा जाए वो बोलने लगता है तो हम लोग इसे भी एग्रीमेंट में अंदर ले आते हैं और मैं तुम्हें ये पील दूंगा उसके, यानी कि वैंग सुन बुलेट के लिए। और तभी हमें दिखा जाता है वो बोलने लगती है, यानी कि सुक्यों की फियांसे बोलने लगते हैं ये क्या वर्ड होगा, यानी इसके लायक होगा कि मैं तुम्हें इसके जगह वैंग सुन बुलेट दे दूँ। और तभी हमें दिखा जाता है वो बोलने लगती है क्या ये मेरे एलियंस को क्या रखेगा, यानी अच्छा रखेगा। तभी हमें दिखा जाता है सुक्यों बोलने लगता है मुझे ये नहीं पता, लेकिन हाँ ये तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए तो तुम्हें खुद ही पता चल चुका होगा ये क्या काम करता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो उस पील को खा लेती है और जब उसके आंखों का सीन होता है और इधर वो थोड़ी शॉक हो जाती है और तभी हमें दिखाया जाए वो, यानी कि उसका जो पावर था वो 30% अपग्रेड हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाए वो अपने गन से एक बुलेट निकाल देती है और जब बोलने लगते हैं मुझे और 10 पीले यानी पीली चाहिए, और इधर में दिखाया जाए वो 10 पील दे देता है और इधर वो बॉडी संभाल के उन पिलों को रख लेती है। और तभी हमें दिखा जाता है सुक्यों का सीन, जब वो बोलने लगता है ये वैंग सुन बुलेट ये थोड़ा डिफरेंट है सू जेंग से और ये स्ट्रॉन्ग भी है। तभी हमें दिखा जाए सुक्यों की फियांसे ये सारा कुछ बातें सुनकर वो बोलने लगती है क्या तुम पागल हो, तुम्हें क्या वो भी नहीं पता वैंग सुन बुलेट 7 भागों में डिवाइडेड कर दिया गया था, जहाँ पर मेरा जो ये वैंग सुन बुलेट है वो लेवल 3 का है और सू जेंग सबसे लोएस्ट रैंक है। और तभी वो बोलने लगती है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है लेवल 5। और तभी हमें दिखाता है वो बैट के अंदर आ जाती है, यानी बैट के ऊपर ही होती है और जब बोलने लगती है तुम्हें अभी अपने बातों को स्टॉप करना चाहिए और अपने स्किल्स को दिखाना चाहिए। स्किल्स मीन्स आप लोगों को पता चल चुका होगा वो क्या दिखा रही है। तभी हमें दिखाता है सुक्यों उसको छूने लगता है और इधर सुक्यों की फियांसे भी थोड़ी खूबसूरत लगने लगी है और इधर वो थोड़ी स्लिम हो जाती है। ऐसे सुक्यों ने अपना कुछ स्पेल यूज किया होगा, यानी मैजिक यूज किया होगा, जिसकी वजह से वो थोड़ी खूबसूरत लग रही थी। तभी हमें दिखा जाए उसे भी पता चल जाता है कि वो यानी उसका जो फेस है थोड़ा चेंज हो चुका है। तभी हमें दिखा जाए सुक्यों उसके सर के पास ही किस करता है और तभी दिखा सुक्यों बोले लगता है मैं ये सारा कुछ बातें भुला रही हूँ, जैसे कि मैंने बोला था तो अब मैं तुम्हें किस करता हूँ। और तभी हमें दिखा जाता है वो तारी के अपने फेस को देखने लगती है, जहाँ पर वो अपने फेस को देखकर वो बोलने लगती है सुक्यों तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अब तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ। और हाँ उसके बाद कुछ और सा होने वाला है जो कि तुम लोगों को इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में ही पता चलेगा और मैं इस चैप्टर को यहीं पर ऐड करता हूँ। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और उसके साथ ही कोड याद कर लो 5550, तो कोड कमेंट में दे देना। तो बाय एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो और याद रखना 20K करने हैं, तो बाय।